अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। उस्मानिया बचाओ, नई इमारत तामीर करो, हैदराबाद में डॉक्टर्स का एहतजाज। निम्स हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का पहला क्लिनिकल टेस्ट कामयाब। मध्य प्रदेश के गवर्नर बीजेपी कायद लालजी टंडन का देहांत। और सऊदी अरब में मुकीम सिर्फ 1000 गैर मुल्की बाशिंदों को हज की इजाजत। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के दवाखाने उस्मानिया के डॉक्टर्स ने उस्मानिया बचाओ, नई इमारत तामीर करो के नाम से एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर्स जेएसी के लीडर रमेश ने कहा कि हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर में रुकावट पैदा करना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इलाज के लिए आने वाले अफराद और उनकी तीमारदारी करने वालों की जिंदगियां अहम है। रमेश ने कहा कि सन 2015 में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस हॉस्पिटल का मुआयना किया था और हुक्काम को हिदायत दी थी कि वो नई इमारत इस हॉस्पिटल के लिए तामीर करे। ताहम बाज अफराद ने इसमें रुकावट पैदा की, जिन्होंने अदालत से रुजू होते हुए इस पर हुक्म इल्तवा हासिल कर लिया। उन्होंने इंतबा दिया कि वो इस मर्तबा नई इमारत की तामीर में रुकावट में किसी के भी रखने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद के निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नीम्स में कोरोना के टीके के पहले मरहले का इंसानों पर कामयाब तजुर्बा किया गया। गुज़िश्ता रोज ये तजुर्बा किया गया था, जिसके बाद जो वॉलंटियर्स इस टीके के तजुर्बे के लिए आगे आए थे, उनकी बेहतर सेहत पर उनको मंगल की सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह उस टीके की इंसानों पर जांच का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरे मरहले के इंसानों पर तजुर्बे के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ये बात नीम्स के डॉक्टर्स ने बताई। सीपीआई माओइस्ट तेलंगाना स्टेट कमेटी ने इनकलाबी मुसन्निफ वरवरा राव की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए 25 जुलाई को तेलंगाना बंद की अपील की है। कमेटी ने मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जेल से वरवरा राव और दूसरों की रिहाई को यकीनी बनाएं। साथ ही जंगलाती इलाकों से ग्रे हॉर्न्स को वापस तलब किया जाए। माओइस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट कमेटी के तर्जमान जगन ने इस सिलसिले में बाज मीडिया को मकतूब जारी करने की इत्तला दी है। माओ नवाजों ने यह भी मुतालबा किया है कि वरवरा राव, जो भीमा कोरेगांव मामले में मुलजिम है, के अलावा दिगर तमाम सियासी कैदियों के साथ साथ 60 बरस से जायद उम्र वाले कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। जर्द जर्द चेहरे हैं, जख्म दिल के गहरे हैं। जर्द जर्द चेहरे हैं, जख्म दिल के गहरे हैं। वक्त है तमाशाई, वक्त है तमाशाई। हिंदुस्तान के मारूफ बुजुर्ग शायर शम्स जाह्नवी, जालना महाराष्ट्र का आज सुबह इंतकाल हो गया। उनका शुमार बरे सगीर के मुमताज शोरा में होता था। उनकी उम्र 83 साल थी। खानदानी जराये के मुताबिक मुख्तसर सी अलालत के बाद शम्स जाह्नवी सुबह अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। उनका मशहूर कलाम, जिसको उन्होंने रियासत तेलंगाना में इदारे अदब इस्लामी संगारेड्डी के मुशायरे में सुनाया था, सामाईन ने काफी दाद दी थी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जल्द ही लोगों को उनके घरों तक राशन के सामान की फराहमी की जाएगी। हुकूमत ने घर घर राशन पहुंचाने का मंसूबा बनाने को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज इसका ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत के काबीना ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली में इस स्कीम से मुस्तफीद होने वालों को अब घर पर राशन का सामान पहुंचाया जा सकेगा। पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलके हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है, गेहूं, चावल, चीनी। लेकिन जब से राशन बंटना चालू हुआ देश में, गरीबों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आती है। दुकानें खुलती नहीं हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, राशन पूरा नहीं मिलता, राशन ठीक से नहीं तोला जाता। देश भर से शिकायतें आती हैं, राशन में मिलावट होती है, पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं, किस्म किस्म की। आज हम लोगों ने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूर किया है। इस योजना का नाम होगा
मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन लोगों के, गरीब लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। तो इस योजना के तहत स्कीम इस तरह से है कि एफसीआई के गोडाउन से गेहूं उठाया जाएगा, उसको चक्की में ले जाके आटा बनाया जाएगा। आटे के, चीनी के और चावल के बोरी में या पैकेट में उनको पैकिंग की जाएगी और वो पैकेट जो है अच्छे, साफ सुथरे, पौष्टिक राशन के पैकेट हर घर के अंदर राशन जो बेनिफिशियरी है उनके घर पे राशन डिलीवर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह देहांत हो गया। उनके फर्जंद आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर अपने वालिद के देहांत की खबर दी है। लालजी टंडन पिछले महीने से लखनऊ के एक हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। बीजेपी के मुमताज कायद लालजी टंडन लखनऊ के साबिक रुकने पार्लियामेंट थे और रियासती हुकूमत में साबिक काबीनी वजीर थे। उनकी आखिरी रसूमात आज शाम लखनऊ में अंजाम दी गयी। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल की मुलजिम नलिनी सिंहन ने वेलूर जेल में खुदकुशी की कोशिश की। वो गुज़िश्ता 29 सालों से वेलूर विमेन जेल में मुक़य्यद हैं। नलिनी के वकील ने बताया कि जेल हुक्काम नलिनी की खुदकुशी की वजूहात को ठीक तरह से बयान नहीं कर रहे हैं और वो असल हक़ायक़ पर पर्दा डाल रहे हैं। जेल हुक्काम ने मुझे बताया कि नलिनी ने जेलर से शिकायत की थी कि उसका किसी दूसरे कैदी से तनाज़ा है। नलिनी साथी कैदियों के झगड़े से नाराज थीं और मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की। ताहम वकील को शुबा है कि कैदियों में इस तरह की लड़ाइयां आम हैं और इस वजह से उसने खुदकुशी की कोशिश नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि उसके पीछे मजीद तफ्तीश की जरूरत है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो ममलिकत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के सिर्फ 1000 बाशिंदों को हज अदा करने की इजाजत देगा और बैरून मुल्क मुकीम मुसाफिरों को कोविड-19 के बहरान के दौरान हज परमिट जारी करने से रोक देगा। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 25 लाख से ज्यादा अफराद ने हज के फरीजे को अदा किया था, लेकिन इस साल कोरोना वबा के पेश नजर तादाद को इंतहाई महदूद कर दिया गया है। इस साल मनासिक हज का आगाज 29 जुलाई से होने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए तरक्की याफ्ता कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक ऑक्सफोर्ड के जरिए दी गई वैक्सीन बिल्कुल महफूज और मदाफियती निजाम को बढ़ाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के जरिए 1077 अफराद पर किए गए ट्रायल से पता चला है कि इंजेक्शन से उन लोगों को एंटीबॉडी और व्हाइट ब्लड सेल्स मिले हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अभी ये ही ट्रायल था जो कामयाब रहा। अब इसका दूसरा ट्रायल शुरू होगा। बता दें कि बर्तानिया ने इस वैक्सीन की 100 मिलियन डोजेस से भी ज्यादा का ऑर्डर दिया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। उस्मानिया बचाओ, नई इमारत तामीर करो, हैदराबाद में डॉक्टर्स का एहतजाज। निम्स हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का पहला क्लिनिकल टेस्ट कामयाब। मध्य प्रदेश के गवर्नर बीजेपी कायद लालजी टंडन का देहांत। और सऊदी अरब में मुकीम सिर्फ 1000 गैर मुल्की बाशिंदों को हज की इजाजत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।